अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी के बारे में अगर देखा जाए तो सेल थ्योरी जो है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जिस हवाले से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होती है। तो सेल थ्योरी के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है द सेल थ्योरी जो है उसको कब डेवलपमेंट मिली थी या उसको जो है कब जो है पॉसिबल हो सका कि हम इसे जो है वेल स्टडी कर सकें। तो इसकी जो पहले शुरुआत हुई थी लाइट माइक्रोस्कोप से हुई थी। तो लाइट माइक्रोस्कोप से क्या किया गया था, तो ऑब्जर्वेशन की गई थी और ऑब्जर्वेशन भी पॉसिबल बन चुकी थी और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स और लिविंग सेल्स भी को मुमकिन बना सकते थे। मतलब उनकी स्टडी जो है हम पॉसिबल तरीके से कर सकते थे। तो इसी तरह हमारे पास कई साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कंट्रीब्यूशन की कि सेल थ्योरी जो है कैसे डेवलप की जाए या सेल थ्योरी को कैसे जो है इस्टेब्लिश की जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 3 पास्टुलेट होते हैं, मतलब इनके 3 पार्ट्स होते हैं सेल थ्योरी के। तो फर्स्ट पास्टुलेट ये था कि द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो सेल होता है एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी ज़िंदगी का एक बुनियादी हिस्सा है। और मतलब अगर हम बात करें तो ज़िंदगी का जो शुरुआत जो है शुरुआती बेसिक यूनिट जो होता है वो हमारे पास लिविंग सेल होता है। इसी तरह ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल। दूसरा पास्टुलेट ये था कि जो सारे जानदार है हमारे पास सेल के बने हुए हैं। इसी तरह तीसरा पास्टुलेट जो था वो ये था कि सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सेल जो है हमारे पास जो है कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग यानी पहले से जो मौजूद सेल होता है जिसे हम पेरेंट सेल कहते हैं वहाँ से आता है। मतलब पेरेंट सेल से ही टू डॉटर सेल्स बनते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है पहले पास्टुलेट किसने दिया था, एंटोन वैन लीeuwenhoek ने। उसने पास्टुलेट नहीं दिया था लेकिन उसने हमारी जो है स्टडी को बहुत आसान बनाया था। उसमें इसने जो है पहले जो है माइक्रोस्कोप को ईजाद किया। तो माइक्रोस्कोप को ईजाद करने वाला हमारे पास एंटोन वैन लीeuwenhoek था, जो डच साइंटिस्ट था जिसने जो है पहले प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया पहले देखा था। ये वो वाई साइंटिस्ट था जिसने द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स को बाय माइक्रोस्कोपिक से देखा था। और माइक्रोस्कोप भी जो है उसकी आप एक डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो है हमारे पास ओल्ड फैशन माइक्रोस्कोप है जो लीeuwenhoek के पास माइक्रोस्कोप थी। उसके बाद अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक की, तो ये हमारे पास 1635 से ले के 1703 तक इसने जो है मुशाहिदा किया, एक कॉर्क पे मुशाहिदा किया। तो कॉर्क में उसने क्या देखा, तो स्मॉल रेगुलर बॉक्सेस देखी। तो जो स्मॉल रेगुलर बॉक्सेस देखे तो उन्हें उसने नाम दे दिया, सेल का नाम दे दिया। आज जो हमारे पास सेल है इसकी बदौलत है। जैसे कि कॉर्क में जैसे ही सुराख दिखे उसने हर एक रूम्स को हर एक जो हमारे पास बॉक्स में सुराख था उससे जो है सेल का नाम उसी मतलब सेलुला कहा इसने। इसकी जो वर्डिंग थी इसने जो बोला था कि भाई सेलुला मीन्स सेल। उसके बाद हमारे पास हुक्स का जो कोर्क सेल था ये उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इसी तरह अब ये 2 और साइंटिस्ट थे, पर पहला पास्टुलेट जो दिया था हमारे पास जो किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, मतलब सेल के बारे में बताया। अब दूसरा जो पास्टुलेट था वो थियोडोर शिवान और मैथियास श्लाइडन ने ये कहा कि सारे जानदार सेल के बने हुए, सारी लिविंग थिंग्स जो है हमारे पास सेल के बनी हुई है। मैथियास श्लाइडन ने प्लांट्स पे मुशाहिदा किया। उसने ये बताया कि प्लांट्स जो है हमारे पास जो है सेल्स के बने हुए हैं। उसके बाद थियोडोर शिवान ने जो है एनिमल में देखा कि भाई हमारे पास सारे एनिमल्स जो है किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। तो ये इनकी म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन थी दोनों की 1839 में। तो उसके बाद हमारे पास है एक और साइंटिस्ट है जिसने ये कहा कि तीसरा पास्टुलेट ये दिया कि 1821 से लेके 1902 तक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर्ड किया कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसने इस बात को जाहिर किया कि ये जो हमारे पास जो सेल होता है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, ये ऐसे नहीं होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मतलब एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनते हैं। इसी तरह द सेल थ्योरी जो है
कंटिन्यूड अभी जो है एडवांस चल रही है। उसके अलावा माइक्रोस्कोपी की मदद से जो है हमारे पास हम ऑर्गेनली पे जो है मुशाहिदा करते हैं या उसके स्ट्रक्चर पे जो है मुशाहिदा करते हैं। किसकी मदद से करते हैं? माइक्रोस्कोपी की। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक दो टाइप्स के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होती है, दूसरी हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप जो है, पहले हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो हम स्कैनिंग, उसके भी 2 टाइप्स होते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम सैम बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है? बाउंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द होल गोल्ड कोटेड सैंपल टू क्रिएट विविड 3D इमेज। अब इससे क्या है, जो हमारे पास 3D इमेज बनता है। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसे हम टैम कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, स्लाइस की सैंपल रखते हैं, उसके बाद ही हमारे पास एक इमेज बनता है। उसके इस आपके टॉपिक के सिलसिले में कुछ सवाल जवाब है जो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। तो देख लीजिए क्या क्या सवाल है, जो कुछ भी आपने देखा है। उसके अलावा ये है स्टेट द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है कि सेल थ्योरी क्या है। दिस इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। दिस सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन। ऑल सेल राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। Thank you very much. Please subscribe my channel.